पेस टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखोई हफ्ज़ाउल्लाह ने मुफस्सिर कुरान डॉक्टर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह से ज़कूक़ के मसारिफ़ में से एक मसरफ़ फ़ी सबीलिल्लाह की तारीफ़ तशरीह और आठों मद्दात हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम और जिसके अंदर लोगों को समझने में पेचीदगी पाई जाती है वो फी सबीलिल्लाह है। ये भी जो बहस अभी हुई है ये भी बड़ी अहम थी, इसमें भी बड़ी पेचीदगी बड़ी है। अहम थी। और फी सबीलिल्लाह के हवाले से तो एक तबके के यहाँ तो बहुत ज्यादा वुसअत है और बाज उसको इतना महदूद कर देते हैं। तो बहरहाल फी सबीलिल्लाह का लफ्जी माना क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं, आप इरशाद फरमाएं। फी सबीलिल्लाह के लफ्जी माने तो हैं अल्लाह की राह में। जी जी। अब अल्लाह की राह में से मुराद इससे ज़्यादातर उलमा लेते हैं जिहाद। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले जो गाजी हैं वो चाहे मालदार भी हैं तो आप ज़कात की रकम से उनकी इमदाद कर सकते हैं। फी सबीलिल्लाह का मतलब वो ये बयान करते हैं। ठीक। और वो सिर्फ इस हद तक ही महदूद रखते हैं या एक हदीस की बुनियाद पर इसमें हज को भी शामिल करते हैं। अच्छा। हदीस में आता है अल हज वल उम्रतु फी सबीलिल्लाह। अच्छा। ये हज और उम्रा ये फी सबीलिल्लाह में शामिल है, ये एक हदीस अच्छा। है। हाँ, अलबत्ता शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने कहा ये हदीस सही है लेकिन इसमें उम्रे का लफ्ज़ जो है ना वो शाज़ है। अच्छा। इसलिए उनके नज़दीक सिर्फ अल हज फी सबीलिल्लाह सही तौर पर साबित है, यानी हज के लिए ज़कात दी जा सकती है। ज़कात दी जा सकती है। तो ये तो दोनों यानी जिहाद के अलावा हज ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से यानी नस से सरी से साबित है। तो फी सबीलिल्लाह का ये जिहाद और हज ये तो मुत्तफक अलैह बात है, इसमें अच्छा। किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा। अब मसला है सबीलिल्लाह, बाज़ लोग इसको सिर्फ जिहाद तक ही महदूद रखते हैं या हज तक महदूद रखते हैं हदीस की बुनियाद पर। और वो जो एक हदीस है कि मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह, अब मैं बता रहा हूँ ना, वो तो फिर वो फी सबीलिल्लाह के लिए और भी कई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप अल हज वल उम्रा तो फी सबीलिल्लाह की आपने बात फरमाई कि हदीस के अंदर अल्फाज आने की वजह से, एक नस होने की वजह से हज पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हज के लिए ज़कात दी जा सकती है, तो फिर मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह पे भी तो वो सबीलिल्लाह आ गया, फिर यहाँ पे क्यों इख्तिलाफ? तो मैं बतला रहा हूँ ना, अर्ज कर रहा हूँ ना इसी सिलसिले में। वो बाद लोग इसकी यहाँ तावील कर लेते हैं जो इस बात कायल नहीं है, लेकिन मैं तो कायल हूँ, मैं अभी इसकी वजाहत कर रहा हूँ। देखिए, तो एक तो सबीलिल्लाह में बाज़ लोग इतनी वुसअत करते हैं कि हर रिफाही काम उसमें शामिल कर देते हैं। सड़कें बनाना, पुल बनाना, मैयत की तदफीन और इस तरह के बेशुमार काम जिनको आजकल रिफाही काम कहते हैं, सोशल वर्क कहते हैं, समझे, ये तमाम मामलात में वो कहते हैं ज़कात की रकम इस्तेमाल करनी जायज़ है। तो इतनी वुसअत पैदा करने से जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने जो तहदीद की है इन नमाज के कलमा हसर के साथ, तो वो तो बेमाने हो जाती है। इसलिए ये मौक़िफ़ यकसर गलत है। ज़कात की रकम से इस तरह के काम नहीं किए जा सकते जिनको हम रिफाही काम कहते हैं। ताहम उलमा का एक गिरोह इसमें इतनी वुसअत पैदा करता है कि फ़ी सबीलिल्लाह यानी जिहाद का क्या मकसद है? एलाए कलमतुल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, अल्लाह के दीन को गालिब करना। अब अल्लाह के दीन को गालिब करने की जितनी भी सूरतें और कोशिशें हैं, इस मदारस दीनिया हैं वो यही काम कर रहे हैं, उलमा की खिदमात हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह दीनी किताबें हैं, दीनी रिसाले हैं जो जिनको मुफ्त तक़सीम करने के लिए सिर्फ दीन की तबलीग और इशाअत के लिए ये काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह में इतनी वुसअत पैदा कर लेना कि जिसमें ये अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के और दीन की दावत तबलीग के और दीन को गालिब करने की सारी कोशिशें और सारे इदारे इसमें आ जाएं, तो वो कहते हैं कि इसमें फ़ी सबीलिल्लाह के लफ्ज़ में इतनी वुसअत है और होनी चाहिए। यानी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो काम हो रहे हैं, हाँ, उनमें ज़कात दी जा सकती है। सही। तो इसी एतबार से फिर वो कहते हैं कि उलूम दीनिया के तलबा उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिस तरह की आपने मिसाल दी है तो ये भी उसमें आ जाते हैं। इस तरीके से वो जो नवाब सिद्दीक़ हसन खां की राय मैंने नकल की है और अल्लामा यूसुफ क़ज़ावी की, वो कि वो उलमा को भी शामिल करते हैं क्योंकि उनके ज़रिए से भी दीन की नशर इशाअत काम होता है।
اور دین کے غلبے کے ہی کام کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ فی سبیل اللہ میں اتنی وسعت پیدا کی ہے، اس کو صرف فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تھوڑی سی وسعت کر کے جو جہاد کا مقصد ہے اس مقصد میں شامل کی حد چیزوں تک جو چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک، اس کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور میری رائے میں یہ رائے بہت مناسب ہے۔ آج کل اس میں اتنی وسعت ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کی تبلیغ و دعوت کا جو کام ہے اور دین اسلام کے غلبے کا جو کام ہے، ہماری حکومتیں تو یکسر غافل ہیں، سمجھے، اور عوام کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے دلوں میں بیچاروں یہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے، وہ مدرسے قائم کرتے ہیں، دینی ادارے قائم کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس جذبہ تو ہوتا ہے، وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ تب ایسے لوگوں کے جذبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو وسائل مہیا کرنے چاہیے۔ اس میں بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے۔ ناظرین کرام، تشریف فرما ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل